Class 7 Social Science, third chapter, State Government. This is the seventh part or the seventh video of this chapter. In this video, we will study about the executive and governor. In the beginning of this chapter, we studied that government has three organs, कि गवर्नमेंट के 3 organs होते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट इज द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, देन जुडिशरी. हमने 3 ऑर्गन्स के बारे में नेम्स पहले पढ़े थे बिगिनिंग में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया. हमने लास्ट वीडियोस तक लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हमने ये समझने की कोशिश की कि हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली, इस तरह से देखते हैं इसे, हम बात कर रहे हैं ऑर्गन्स की. एग्जीक्यूटिव के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे. लेजिस्लेचर की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, और जुडिशरी के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे. अब हम पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में, या पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे. हम लोग बेटा जब बात करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की, तो यहाँ पर मेन 3 बॉडीज़ या फिर 3 इम्पॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो पहले आते हैं स्टेट लेवल पर वो हैं गवर्नर. आफ्टर दैट चीफ मिनिस्टर्स, देन जब आप चीफ मिनिस्टर की बात करते हो तो उसी के साथ हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी काउंट होते हैं. ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं हमारे किसमें, स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी में. बेटा बुक में से कंटेंट रीड करने से पहले हम किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट को एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम एग्जीक्यूटिव बॉडी को या गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को समझने में हमें हेल्प मिलेगी. हम बेसिकली बेटा एग्जाम्पल लेते हैं राजस्थान को यहाँ पर, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि वहाँ पर गवर्नर हैं जिनका नाम है कालराज मिश्रा. आप ये याद रखेंगे, इनके लिए कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं. किसके लिए? गवर्नर के लिए कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं. गवर्नर की अपॉइंटमेंट की जाती है, और ये अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं. हु अपॉइंट्स द गवर्नर? प्रेसिडेंट. इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के ही चीफ मिनिस्टर की. वो कौन है? अशोक गहलोत. तो बेटा आप चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए किसी भी स्टेट का, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल राजस्थान लिया है, आप किसी भी स्टेट का, आप स्टेट से देखेंगे प्लीज़, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के नेम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को ढंग से समझने के लिए. हम एक बार बुक में देखते हैं कि क्या कंटेंट हमें बुक में सजेस्ट किया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे बेटा इस पूरे टॉपिक में एग्जीक्यूटिव की, और जब भी हम लोग बेटा एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं स्टेट लेवल पर, बेटा बार बार ये चीज़ मैं आपको रिपीट करती हूँ, जो पूरा चैप्टर है आपका ये स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है.
तो हम यहाँ पर स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल की जो एग्जीक्यूटिव है उसमें 3 इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर जिसे आप CM भी कहते हैं शॉर्ट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसे आप जब कई बार न्यूज़ में पढ़ते हैं तो आप उसके लिए COM वर्ड भी यूज़ किया जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आप न्यूज़पेपर्स में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप इसे देखते हैं। तो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बेटा मिनिस्टर्स वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा गवर्नर की। द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। आप पॉइंट्स अंडरलाइन करते चलेंगे। गवर्नर क्या है? हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। आप इसको इस तरीके से देखिएंगे बेटा, जब भी बेटा हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो एज अ नेशन जब बात की जाती है तो आप इसे सेंट्रल या यूनियन और स्टेट लेवल पर बाइफिग्रेट करके हम समझने की कोशिश करते हैं। जब भी सेंट्रल या यूनियन की बात की जाती है तो यहाँ पर भी हमारे पास एक हेड होते हैं जिसे आप कहते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, जब हम लोग बेटा प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो कौन है? सेंट्रल या यूनियन लेवल पर कौन है? सेंट्रल या यूनियन लेवल पर नेशनल या नेशन हेड है। जब हम लोग स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट लेवल पर जो हेड ऑफ द स्टेट, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं गवर्नर। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब हम नेशन की बात करते हैं इंडिया की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास सेंट्रल या यूनियन लेवल पर जो हमारे नेशन के हेड हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। डन। और जब हम लोग बात करते हैं स्टेट लेवल पर स्टेट हेड्स की, तो उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है गवर्नर। कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, वो नेशनल हेड है, ये स्टेट हेड्स हैं। तो हमें गवर्नर कौन है? हेड ऑफ द स्टेट है। द मेन फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज टू इम्प्लीमेंट लॉज। आप इसे इस तरीके से याद रखेंगे बेटा, जब भी हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेचर की, हमने जब ऑर्गन्स की बात की थी मैंने आपको याद करवाया है कि L for लेजिस्लेचर एंड L for लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, सेम उसी तरह से जब हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो दे एग्जीक्यूट्स द लॉज और इम्प्लीमेंट्स द लॉज। आसान शब्दों में कहा जाए तो अब हम जब एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट कर देती है तो वी कैन फॉलो और वी कैन यूज़ द लॉज। जब तक एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तब तक हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको ये याद रखना है। Head of the state implement the laws is done by the chief minister along with the council of minister। किसकी हेल्प से करते हैं बेटा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से। तो यानी कि जो लॉ बनाया गया किसके थ्रू, हम प्रीवियस वीडियोस के कंटेंट को याद करते हैं, जो लॉ बनाया गया असेंबली और काउंसिल की हेल्प से उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने मिलकर उसे इम्प्लीमेंट करवाया। और ये इम्प्लीमेंटेशन का काम कब पूरा हुआ? जब गवर्नर ने उस पर
साइन किए, और जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे। इसके बाद बेटा, दैट इज वाई द गवर्नर इज ऑल्सो नोन एज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड का मतलब क्या है कि उसे नॉमिनेट किया गया है। नॉमिनेट कौन करता है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट में कुछ लोगों को अपॉइंट करती है, कुछ लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ताकि वो सेंट्रल की गवर्नमेंट की स्टेट का जो काम है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उनको पास करते रहे। तो वो इंफॉर्मेशन पास करने का काम कौन करता है? गवर्नर करता है। और गवर्नर क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐसा पर्सन या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया गया एक ऐसा पर्सन जो कि स्टेट लेवल पर रहकर काम करता है और अपना नॉमिनेशन देता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई इंफॉर्मेशन मांगती है स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग तो वो उन्हें पास करते हैं। इसके अलावा ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हु अपॉइंट्स द गवर्नर? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर। तो प्रेसिडेंट हर स्टेट के गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं। ही और शी होल्ड्स द ऑफिस फॉर 5 years। तो कितने सालों के लिए रहते हैं? 5 years के लिए रहते हैं। However, he or she can be removed by the president even before completion of the term। यानी कि टर्म पूरा होने से पहले भी, मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट ने राजस्थान के गवर्नर को अपॉइंट किया। क्या नाम था बेटा? कालराज मिश्रा। कालराज मिश्रा जी को अपॉइंट किया, और अगर कालराज मिश्रा जी ठीक से काम नहीं करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर, या ठीक से प्रेसिडेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन पास नहीं करेंगे, तो वो उन्हें उनकी पोस्ट से 5 years कंप्लीट होने से पहले भी रिमूव कर सकते हैं या फिर उन्हें उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। तो इन दिस वीडियो वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द executive, about the governor and the time period and who appoints the governor. This in next video we will study about the functions of the governor.